हेलो दोस्तों। तो मैं जाऊ जीशु स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ आई वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी ये पार्ट या तो लास्ट हो या हो सकता है कि एक और पार्ट आए, पर मैं इसमें ही कोशिश करूँगी कि ये पार्ट लास्ट हो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खींच दिया गया है ना इसको। तो अभी कहानी की शुरुआत करते हैं। लुओ की मम्मी जो कि मिल चुकी थी, अभी फ़िलहाल इन लोग एक जगह पर थे। लुओ की मम्मी एक रोड में चल रही थी जैसे हमारे वुशी और युआन ने देख लिया था। तो उन लोग ने ही बताया था कॉल करके हमारे वेन को कि वो मिल गई है, इसलिए वेन झाऊ के साथ वहाँ आ गया था। अभी लुओ की मम्मी वही बैठी हुई थी चुपचाप, बाकी सब भी वही बैठे हुए थे। युआन, वुशी, वेन, झाऊ, मिस्टर जैन भी थे, हमारे ये भाई किंग और लुओ के जो पापा लुओ और साओ वहीं पर थे। ये लोग अभी उन्हें देख रहे थे, वो बस चुपचाप बैठी हुई थी रोड में ही। इस वक्त उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि वो बहुत रोई थी, उन्हें हर्ट किया गया था। हर्ट ऐसे नहीं कि उन्हें मारा गया हो, हर्ट क्योंकि उन्हें हर्ट फील हुआ था कि वो अपनी बेटी के साथ नहीं थी। उन्हें उन सारी बातों का एहसास था, उन्होंने गलत किया है, इन सारी बातों का उन्हें एहसास था। पर वो उन बातों का माफ़ी मांग के भी क्या करती। उन्होंने माफ़ी मांगा ज़रूर था, पर उस बात का भी क्या फ़ायदा था क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका, और एक बार गलती करके माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा भी मानना यही है, अगर तुम गलती कर रहे हो तो माफ़ी मांग के क्या कर रहे हो। तुमने तो गलती कर दिया ना, सामने वाला तो हर्ट हो गया, अब उससे माफ़ी मांग के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा था। वो माफ़ी तो मांग चुकी थी, रोई भी बहुत थी, पर फिर भी क्या हो सकता था। इस वक्त पर लुओ बस इतना जानती थी कि वो अपनी मॉम को ऐसे अकेले कहीं भी नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए लुओ ने कहा था कि वो अपनी मॉम को साथ रखना चाहती है। इसलिए अभी इन लोग बात कर रहे थे। अब होता यहाँ पर यह है कि अब सबके सबको भेज दिया जाता है, मतलब हमारे जो लुओ, साओ और उसकी मम्मी और उसके पापा, उन लोग घर चले जाते हैं लुओ की मॉम को रखने के लिए कि एक ही दिन रहेंगी वो, उसके बाद उन्हें तलाक के लिए कह दिया जाएगा। अब तलाक से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी उन लोग इतने साल अलग रह चुके हैं कि अब तलाक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस उन लोग अलग रहेंगे। अब इन लोग जो अपना घर चले जाते हैं, हमारे जो वुशी और युआन वो भी चले जाते हैं युआन के घर। हमारे वेन और झाऊ जो कि मिस्टर जैन के साथ घर चले जाते हैं, और हमारे किंग और ये भाई ये लोग भी चले जाते हैं सीधे अपने घर। अब यहाँ से सीन कट होता है। मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग में हम आते हैं हमारे वेन और झाऊ के पास। हमारा झाऊ जो कि वेन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वो वेन को घूर घूर के देखा जा रहा था। इस वक्त वेन जो एक पप्पी की तरह झाऊ को देख रहा था और बोल रहा था, आशु मेरी क्या गलती है इसमें। झाऊ गुस्से से वेन को देख रहा था और बोलता है, तुम्हारी क्या गलती है लाओवेन, तुम मुझ में और उसमें फ़र्क नहीं कर पाए और तुमने। वेन बोलते हैं, पर आशु मैं कैसे फ़र्क कर पाता, तुम दोनों एकदम सेम टू सेम लग रहे थे। झाऊ गुस्से से वेन की ओर आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है, बोलता है, हाँ वो और मैं एक जैसे दिख रहे थे ना, ठीक है, पर तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वेन पप्पी जैसी आइस बनाता है, बोलता है, आशु माफ़ कर दो ना। पर झाऊ नहीं मानता और बोलता है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है लाओवेन, जाओ तुम यहाँ से। ऐसे बोल के झाऊ आगे आगे जाने लगता है। अभी वेन परेशान हो जाता है कि क्या करे, इसलिए वेन फिर झाऊ के पीछे पीछे जाता है। आशु आशु सुनो तो, आशु। अब इन लोग ऐसे जो हमारा झाऊ जो आगे आगे जा रहा था और वेन जो झाऊ के पीछे पीछे जा रहा था, कहता हुआ, आशु मेरी बात तो सुन लो। और इन लोग ऐसे करते करते हॉल तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त मिस्टर जैन गायब थे, मिस्टर जैन घर पर नहीं थे। अब ये जो झाऊ ऐसे आगे आगे जा रहा था और वेन पर गुस्सा कर रहा था कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है लाओवेन, तुम दूर जाओ, मुझसे
मुझसे बात ही मत करो। झाऊ ऐसा करता हुआ आगे आगे जा रहा था। अब ऐसे झाऊ करते करते में अचानक से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वेन हैरान हो जाता है कि कैसे गिर गया। वेन तुरंत जाके झाऊ को पकड़ता है तो देखता है झाऊ की आंखें बंद थी। वेन झाऊ को ऐसे उठाने लगता है, उसके गालों पर थपथपाने लगता है और बोलता है, आजू आजू क्या हुआ, आजू आजू सुनो क्या हुआ, आजू मुझे माफ़ कर दो, आजू क्या हुआ, आजू सुनो ना। इस वक्त पर झाऊ की आंखें बिल्कुल ही बंद थी और वेन परेशान हो गया था। झाऊ के गालों पर सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता। वेन की हालत ही अलग हो गई थी झाऊ को ऐसा देखकर। अब सीन कट होता है, हम आते हैं हमारे ये बाई और किंग के पास। ये बाई और किंग जो कि एक साथ अपने बिस्तर पर ही थे। अभी मॉर्निंग थी उनके लिए, क्योंकि उन्हें देर तक सोने की आदत थी। हमारा किंग जो कि गधे घोड़े सब कुछ बेच के सोता था और साथ ही हमारे ये बाई को तो किंग के साथ रह रहकर थोड़ी बहुत उसकी जैसी आदत हो चुकी थी। इसलिए इस वक्त पर वो दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। हमारे किंग एकदम चुपचाप बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी आंखें हल्की खुलती है तो देखता है हमारा ये बाई जो कि किंग के चेस्ट पर अपना सर रखकर सो रहा था। उसका एक हाथ भी उसके चेस्ट पर ही था। इस वक्त पर इन लोग ऐसे ही सोए हुए थे। किंग उठता है, ये बाई की ओर देखता है, मुस्कुराता है, उसके फोरहेड पर हल्का सा किस करता है और फिर उठने की कोशिश करता है। पर ये बाई तो और भी कस के हमारे किंग को गले लगाकर सो जाता है। अभी किंग बोलता है, जान उठो ना, उठना है ना। पर ये बाई बोलता है, सोने दो थोड़ी देर। किंग बोलता है, उठो चलो। ये बाई बोलते हैं, नहीं थोड़ी देर सोने दो ना। ऐसे करते करते अभी किंग बोलते हैं, जान समझो, चलो उठो। ये बाई बोलते हैं, उठो, ठीक है, अच्छी बात है, उठो। ऐसे वो बोलता है और उठ जाता है। जैसे वो उठता है तो किंग बोलता है, फिर नाराज़ हो गया। अब किंग ये बाई का हाथ पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है। ये बाई वापस किंग के चेस्ट पर आके ऐसे लेट जाता है और बोलता है, छोड़ो मुझे नहीं करनी तुमसे बात, नहीं सोना है मुझे, उठना है ना, उठो ना, अब क्यों खींच रहे हो मुझे, क्यों सुला रहे हो। तो किंग बोलते हैं, जान सुनो ना। ये बाई बोलते हैं, कोई जान नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप रहो तुम, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो किंग बोलता है, जान। ये बाई बोलता है, नहीं सुनना मुझे, मैं जा रहा हूँ। अब ये बाई भी उठ जाता है और निकलता है। तो किंग उसके पीछे जाता है, उसे बैक साइड से हक कर लेता है, उसके नीक पर अपना सर रखता है, अपना फेस, और बोलता है, जान देखो ना, ऐसे नाराज़ मत हुआ करो ना मुझसे। तो ये बाई बोलते हैं, नाराज़ और तुमसे होता रहूँगा, क्या कर लोगे तुम मेरा। किंग बोलते हैं, जान सुनो ना। इस वक्त पर किंग हल्का नींद में रहता है और ये बाई गुस्से में रहता है, वो नहीं मानता। तो किंग हल्का हल्का ये बाई के निक पर हल्का हल्का किस करना शुरू करता है। ये बाई तो थोड़ा सा मदहोश हो जाता है और बोलते हैं, दूर रहो तो मुझसे, दूर रहो। किंग बोलते हैं, नहीं रहूँगा। और भी ज़्यादा अब हमारा किंग और भी ज़्यादा ये बाई को हक कर लेता है, एकदम ज़्यादा, और थोड़ा ब्रूटल तरीके से ये बाई के नेक पर किस करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे वूशी और युआन पर। इस वक्त पर वूशी जो कि घर का काम कर रहा था, मतलब नॉर्मल उसे एक खाना तैयार करना था जिसे हमारा युआन और वूशी दोनों खाए। इसलिए वूशी जो खाना तैयार कर रहा था, वूशी जो खाना तैयार ही कर रहा था, तो इस वक्त पर हमारा युआन आता है वूशी के पास और देखता है कि वूशी क्या कर रहा है। तो वूशी चुपचाप अपना खाना बनाने में ही ध्यान दे रहा था। अभी इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, पर फिर भी हल्का हल्का तो लगता है ना कि इतने टाइम तक के वूशी ने युआन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। युआन जो बार बार वूशी के पास जाता, उसे समझाने की कोशिश करता, पर वूशी उसे दूर ही कर देता कि नहीं, मेरे पास नहीं आना, और उसको यह एहसास दिलाता कि उसने उसके भाई को मारा है करके। पर असल में तो बात ये थी कि वूशी भी युआन से बहुत प्यार करता था, पर वो मजबूर था, इसलिए वो ऐसा करता था। अभी इन दोनों के बीच में सब ठीक होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत
रहता है कि यार कैसे करे, उस टाइप का इन दोनों के बीच में था माहौल। तो इस वक्त पर वो चुपचाप बना ही रहा था। युआन आता है, उससे बात करता है। उसी बस हाँ ना में ही जवाब दे रहा होता है। युआन परेशान हो जाता है कि क्या करे, क्योंकि अब पहले जैसी बात तो दोनों में थी ही नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक समय पर अलग रहकर फिर से एक दूसरे के करीब रहना। तो पहले जैसी बात दोनों में थी नहीं, दोनों ही अलग अलग से थे कि क्या करे क्या ना करे, इस टाइप से दोनों की हालत थी। अभी युआन उशी के पास आता है, उसके हाथों को पकड़ता है। उशी देखता है कि वो जो बना रहे वो तो जल सकता है। युआन बोलता है मेरी बात सुनो। उशी बोलता है तुम रुको, मुझे अभी ये काम करना है। युआन सीधे जो गैस रहता है उसे बंद कर देता है, उशी को साइड ले आता है। उशी बोलता है क्या कर रहे हो। युआन बोलता है सुनो उशी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उशी कहता है माफ़, पर किस बात के लिए। युआन कहता है उशी किन किन। उशी युआन के होठों पर हाथ रख देता है और बोलता है मत कहो, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ किस्मत के भरोसे हुआ था, प्लीज़ ऐसे माफ़ी मत मांगना कभी भी। और फिर उशी युआन को गले लगा लेता है। युआन हैरान हो जाता है कि उशी ने उसे गले लगाया। युआन जो हैरानी से उशी को देखता रहता है, तो उशी बोलता है मैं जानता हूँ सब कुछ किस्मत के ये में हुआ, जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें जितना भी हर्ट किया उसके लिए उल्टा तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारी गलती नहीं थी कि किन की वहाँ मौत हुई थी, पर फिर भी मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। इस वक्त पर युआन की आंखें बिल्कुल ही नम हो जाती हैं, उशी की भी आंखें नम रहती है, दोनों एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं। अभी धीरे से युआन उशी को जो गले लगा हुआ था थोड़ा दूर होता है, उशी की ओर देखता है और बोलता है माफ़ कर देना, और ऐसा कह के उसके फोरहेड पर किस करता है। उशी अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर जैसे ही हमारा युआन उशी के फोरहेड पर किस करता है, उशी आंखें बंद करता है मुस्कुरा के, फिर युआन की ओर देखता है और उसके लिप्स पर किस करता है। अभी इन लोग किस कर ही रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे लुओ और साओ पर। हमारे लुओ कपड़े उपड़े पैक कर रही थी, पूरा एक जो बैग होता है उसे पैक कर रही थी। इस वक्त पर हमारी लुओ जो बैग है वो पैक करी थी, कहीं खुद जाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ चीज़ों को पैक करी थी जिसमें उसकी मम्मी के कपड़े थे। अपनी मम्मी को यहाँ से भेज रही थी क्योंकि उसके पापा नहीं चाहते थे कि उसकी मम्मी साथ में रहें, इसलिए वो उन्हें अलविदा कर रही थी। और लुओ ये बात भी समझती थी कि जब उनकी मॉम इतने समय तक नहीं थी तो उसके पापा उन्हें कैसे रहने देंगे करके, इसलिए लुओ इस बात को समझती है और अपनी मम्मी को भेजती रहती है। इस वक्त पर इन लोग कपड़े उपड़े पैक कर लेते हैं। अब लुओ की मम्मी को भेज दिया जाता है, क्योंकि लुओ की मम्मी तो रहना तो ज़रूर चाहती थी अपनी बेटी के साथ, पर लुओ के पापा नहीं चाहते थे कि वो रहे यहाँ, क्योंकि जब उनको उनकी ज़रूरत थी तब तो वो थी ही नहीं, तब रहकर क्या करेंगी। इस टाइप से उनका एक मोटिव बन गया था कि क्यों, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम यहाँ नहीं थी तो अब क्यों रहूँगी, इस टाइप से उनका हो जाता है, इसलिए वो उन्हें भेजते रहते हैं। और लुओ की मम्मी भी चुपचाप चले जाती है वहाँ से। अब हमारी लुओ की मम्मी जो चले जाती है, लुओ तो चुपचाप खड़े रहती है, अपनी मॉम को जाते हुए देखते रहती है। लुओ ना तो अपनी मॉम से नफ़रत कर पाती है और ना ही प्यार कर पाती। प्यार तो वो बहुत करती है, पर वो चाहकर भी नफ़रत नहीं कर सकती। और कौन सी बच्ची अपने मम्मी से नफ़रत करेंगी यार, नहीं करनी चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो, कितना भी गुस्सा हो, पर एक वक्त पर तो प्यार आ ही जाता है, क्या करें। अब वो तो चली जाती है लुओ की मम्मी, और लुओ खड़े होके देखते रहती है। लुओ के पापा अपनी वाइफ को जाते हुए देखते हैं, फिर अपना रूम के अंदर वापस जाकर बैठ जाते हैं। वापस जाकर बैठ जाते हैं, वो अपने वही फ़ोटो पकड़ते जिस पर लुओ की मम्मी, लुओ और लुओ के पापा की पिक थी, वही फ़ोटो पकड़ते हैं, उसे बैठकर देखते रहते हैं। अभी हमें लुओ और साओ को दिखाया जाता है।
साव तो लुओ को संभाल रही थी और लुओ चुपचाप अपनी मम्मी को जाते हुए देख के चुपचाप थी, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। इस वक्त पर साव लुओ को संभाल रही थी, उसे संभालती है और बोलती है चलो मेरे साथ। लुओ बस साव की ओर देखती है, हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर लुओ साव के पीछे चली जाती है। अब हमें मिस्टर जैन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आए हुए थे। यहाँ एक मतलब ये होता है, एयरपोर्ट होता है जहाँ पर वो टिकट बुक करने आए थे। अब वो टिकट बुक करते रहते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि टिकट कहाँ की चाहिए, तो टिकट ली जाती है शिमला की। और टिकट थी भी कितनी, 1 2 3 4, वो भी कपल टिकट थी, कपल वाली, वो भी 4 टिकट। वो तो हैरान हो जाते जो लेते रहे, जहाँ से लिया जाता है वो जो देते रहते वो हैरान हो जाते कि 4 टिकट, वो भी कपल वाली। हैरान साथ में खुश कि एक साथ 4 टिकट लिया जाता है कपल वाली करके। तो हैरान होकर पूछते हैं ये क्या बात है, कुछ स्पेशल है क्या? तो हमारे मिस्टर जैन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाह रहा हूँ उसके स्पेशल डे के लिए, और साथ ही मैं जितने भी बच्चों को जानता हूँ जो अभी अभी एक साथ रहने लगे हैं, मैं उन्हें भी भेजना चाहता हूँ। तो जो देते रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें कांग्रेस कहता है। अभी मिस्टर जैन भी थैंक्स कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अभी सीन कट होता है हमारे जाओजिंग और हमारे जिन पर। हमारे जाओजिंग और जिन को जो एक साथ रहते रहते थोड़ा टाइम हो जाता है, हमारा जिन तो अभी भी जाओजिंग से चिढ़ा हुआ ही रहता है और उससे थोड़ा बहुत लड़ाई करता है, पर जाओजिंग तो थोड़ा फ्लर्टी वे में रहता है और थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट तो करते ही रहता है। हालांकि जाओजिंग को उतना ज़्यादा जिन पसंद नहीं रहता, पर फिर भी उसे फ्लर्ट करने की तो आदत रहती है, इसलिए जाओजिंग जिन से फ्लर्ट करते ही रहता है। अभी होता ये है कि इनका जो सेल रहता है वहीं पर इन लोग रहते हैं, तो बिस्तर तो भले इन दोनों को अलग अलग दे दिया जाता है, पर होता यह है कि हमारा जिन जो कि अपने बिस्तर में चुपचाप बैठे रहता है, उसे बस उस जगह से निकलने का रहता है कि वो निकलना चाहता है उस जगह से। पर जाओजिंग उसे तो जिन के साथ रहकर अच्छा ही लगता है, मतलब एक हो जाता है कि किसी के साथ रहो तो थोड़ा आदत हो जाती है, उस तरीके से हमारे जाओजिंग का था। तो वो तो और जानबूझ के अपने बिस्तर से उठ के जिन के बिस्तर में बैठ जाता है और उसे छेड़ने लगता है। इस वक्त पर जिन बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से जाओजिंग के फेस पर एक मुक्का मार देता है। अभी इस वक्त पर जो वो रहता है वहाँ से उन लोग हवलदार रहता है, वहाँ से गुजरते रहता है, वो देख लेता है तो सीधे पास आता है, सेल खोलता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो, तुम अपने साथी पे हाथ उठा रहे हो। जिन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। जाओजिंग प्यारा सा फेस बनाता है, बोलता है आपको लगता है मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ? आज तक मैंने कभी किसी को परेशान किया है? वो जो हवलदार रहता है वो तो शुरू से देखता रहता है कि जाओजिंग कितने आराम से रहता है और किसी को भी परेशान नहीं करता, इसलिए वो जिन की बातों पर भरोसा नहीं करता और जाओजिंग की बातों पर भरोसा करके जिन को बाहर निकालता है और बोलता है तुम्हें तो आज सज़ा मिलेगी। अब जिन गुस्से से जाओजिंग को देखने लगता है और जाओजिंग अपनी तिरछी निगाहें करके मुस्कुराते रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे प्यारे वेंजऊ पर। हमारे प्यारे प्यारे वेंजऊ जो कि हमारा झऊ जो कि ऐसे लगभग सो सा गया था कि बेहोश हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वेन तो बहुत परेशान हो गया था, उठाने की कोशिश कर रहा था, आशु आशु सुनो, आशु क्या हुआ, उठो ना। पर हमारा झऊ जो कि उठ ही नहीं रहा था। इस वक्त पर वेन बहुत परेशान हो गया था, वेन की आँखें एकदम नम हो जाती है। वेन बोलता है आशु क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दो आशु। पर झाऊ नहीं उतरा था। अभी वेन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो झाऊ को ऐसे नहीं देख पाता है। आखिरकार हमारा वेन झाऊ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ऐसा नहीं देख पाता। अभी थोड़ी देर में हमारा झाऊ हल्का सा अपनी आँख खोलता है, वेन की ओर देखता है और प्यारी सी मुस्कान देता है। वेन तो देख के हाँ मुस्कुरा रहा है, मतलब नाटक कर रहा था। वेन इस वक्त पर गुस्सा हो जाता है
झाऊ को अपने गोद से हटाता है और बोलता है, तुम नाटक कर रहे थे आशु। झाऊ बोलता है अभी वेन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। अभी झाऊ वेन के पीछे जाता है, लाओ वेन रुको। पर वेन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कितना डर गया था और तुमने। झाऊ बोलता है, पर क्या, मैं डर गया था तुम्हें लेकर, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें लेकर कितना डरा हुआ रहता हूँ, पर फिर भी तुम्हें अपने बारे में पता है तुम कितने मुश्किल से ठीक हुए और तुम। झाऊ तो बस सुनता ही रहता है वेन की बातें। अभी वेन हमारे झाऊ की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। उसे सभी चीज़ें याद आती है कि कैसे हमारा जो जैनयान था वो झाऊ के पीछे कैसे रहता था। उसे एक एक पॉइंट याद आता है। जब झाऊ कहीं भी जाता था तो जैनयान उसके पीछे पीछे रहता था, उसके हर एक चीज़ के लिए उसकी केयर करता था, उसके पास रहता था, उससे ना बात करके भी उसकी छोटी छोटी चीज़ों का कितना ख्याल रखता था। जैनयान उससे कितना प्यार करता था, हर एक चीज़ों को याद करता है और वेन को देखता रहता है। इस वक्त वेन की हरकतें पूरी जैनयान जैसी रहती है। वो जैनयान जैसे हमारे झाऊ की केयर करता था ठीक वैसे ही वेन कर रहा था। झाऊ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेन जब झाऊ की आंखों से आंसू बहते हुए देखता है तो परेशान हो जाता है। झाऊ को कस के गले लगा लेता है, उसके आंखों से आंसू पोंछता है और बोलता है, आशु क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, देखो ऐसे रो मत, तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोते भी नहीं देख सकता। झाऊ नहीं में सर हिलाता है, नहीं मैं नहीं रो रहा, ये तो खुशी की आंसू है, कुछ नहीं हुआ। अभी फिर भी झाऊ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। झाऊ के आंसू जो बहते ही रहते हैं तो वेन उसे पकड़ता है। इस वक्त पर हमारे झाऊ ने अपना हाथ वेन के कमर पर रखा था और वेन ने उसके अपने हाथ झाऊ के फेस पर रखा हुआ था। दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ कर रखा था और फिर उसके फेस को पकड़े जो हमारे झाऊ की आंखों से आंसू बह रहे थे तो एक धीरे से उसके एक आंखों पर किस करता है, फिर दूसरे आंखों पर किस करता है और फिर सीधे उसके होठों पर किस करता है। और हमारा वेन झाऊ के होठों पर ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उसके होठों के जरिए ही सांस ले रहा हो और अपनी सांसें छोड़ रहा हो, इस तरीके से किस करता है। अभी जो हमारा वेन इसी तरीके से किस करता है तो पहले किस करते हैं, थोड़ा सा सांस छोड़ता है, फिर ज़ोर से सांस लेता है और फिर किस करके हमारे झाऊ के फोरहेड पर अपना फोरहेड रख के एकदम शांति से रहता है। अभी सीन कट होता है हमारे किंग और ये बाई पर। हमारा किंग जो ये बाई के निक पर किस कर रहा था वो भी ब्रूटल तरीके से। अभी हमारा ये बाई थोड़ा सा हो जाता है, मतलब मदहोश ऐसा हो जाता है। अभी हमारा किंग जो कि ये बाई के निक पर किस कर ही रहा था ब्रूटल तरीके से, तो ये बाई सीधा हो जाता है। हमारा किंग ये बाई के कमर से उसे पकड़ लेता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके जॉ लाइन पर जाता है, वहाँ किस करता है, फिर उसके लिप्स पर किस करता है। ये बाई तो चुपचाप किस करने दे रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे ये बाई भी किंग को किस करने लगता है। अभी माहौल थोड़ा नीचा हो गया था। अब ऐसे इन लोग जो किस कर ही रहे थे और दोनों का ही मूड थोड़ा थोड़ा बनने लगता था, पर अचानक से बाहर से आवाज़ आती है, हाँ बाई बाई। इस वक्त पर दोनों अलग होते हैं और खुद को संभालते हैं और किंग तो अपने होठों को साफ करने लग जाता है और ये बाई को देखते रहता है। ये बाई तुरंत खुद को ठीक करता है, अपने कपड़े पर सही करता है और फिर तुरंत बाहर निकलता है। बोलते हैं, हाँ मम्मा। इस वक्त पर मम्मा अंदर आने ही वाली थी और अगर आ जाती तो सिचुएशन हाई वाला हो जाता था। इस वक्त पर मम्मा आने वाली थी तो हमारे ये बाई बाहर निकलता है और हाँ मम्मा बोलता है। तो उसकी मम्मा बोलती है, चलो कब से तुम यहाँ पर हो, खाना कब खाओगे, लेट हो रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट नहीं करना तुम्हें। तो ये बाई बोलता है, हाँ मम्मा मैं आ रहा हूँ करके। अभी ये बाई
वहाँ से निकल जाता है और किंग को बोलता है तुम भी जल्दी आना। किंग तो चुपचाप ऐसे खड़े होकर देखते रहता है। पूरे मूड का ख़राब हो गया है यार। ऐसे किंग चुपचाप देखते रहता है और फिर चुपचाप वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और फिर नीचे चला जाता है। भी सीन कट होता है हमारे वेंझो पर ही। हमारे वेंझो जो कि चुपचाप हॉल में बैठे हुए थे और हमारा झाऊ जो कि वेन के पास ही बैठा हुआ था, वेन झाऊ को समझा रहा था कि वैसे ना करे और दोबारा ऐसे ना करे। मतलब वो समझाने की कोशिश करता कि वो उससे प्यार करता है और वो कभी उसके अलावा किसी और को नहीं छुएगा। और उस वक्त पर सिस्टम ही ऐसा था, मतलब जैसे कि पिछला पार्ट आप सभी ने सुन रखा है, वो अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिए। उसमें हमारे झाऊ अंकल वाले झाऊ को गलती से हमारे बहन ने हक कर लिया था झाऊ समझ के, तो इसलिए हमारा झाऊ गुस्सा हो गया था कि क्यों तुमने उसे क्यों हक किया करके, इसलिए झाऊ गुस्से में था हमारे बहन से। तो वही समझा रहा था बहन कि वो उससे प्यार करता है और उस समय सिचुएशन के हिसाब से हो गया था गलती से, इसलिए माफ़ कर दें। हमारा झाऊ चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। अभी थोड़ी देर में मिस्टर जैन आ जाते हैं और मिस्टर जैन बहुत खुश रहते हैं, बहुत सारे सामान लाते हैं, मतलब शॉपिंग करके आए रहते हैं। वो बहुत सारे सामान लाते हैं, कुछ कपड़े लाते हैं बाहर घूमने के लिए और कुछ गिफ्ट भी लाते हैं। अभी वेन दिखता है तो पूछता है पापा ये सब क्या है? तो मिस्टर जैन बताते हैं ये सब गिफ्ट है और कुछ कपड़े हैं और ये रही टिकट। और साथ ही बोलते हैं और ये बाकी के और टिकट है जिसमें अभी इस टिकट में तो तुम दोनों जाओगे, साथ ही ये बाकी और 3 टिकट्स है। और अभी वेन जो देखते रहता है तो देखता है कपल टिकट है करके, तो बोलता है कपल टिकट कहाँ जा रहे हैं? तो मिस्टर जैन बोलते कहाँ जा रहे हैं? तुम अभी अपनी लाइफ एंजॉय करने जाओगे शिमला। वेन बोलता है पर पापा मुझे यहाँ रहना है, अभी आपकी कंपनी उसे आगे भी तो बढ़ाना है ना। तो मिस्टर जैन बोलते हैं मैं हूँ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पहले तुम अपनी लाइफ तो एंजॉय कर लो। तो वेन बोलता है पर पापा, मिस्टर जैन बोलते हैं कोई पापा नहीं, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा सुनो। वेन तो चुपचाप हो जाता है। फिर मिस्टर जैन बाकी के भी टिकट दिखाता है और बोलते हैं कि बाकी के ये भी टिकट अभी मैं कॉल करने वाला हूँ वह हमारे झाऊ के भैया को और उसी को, साथ ही किंग और ये भाई भी आने वाले हैं और साथ ही 100 लोग भी आएंगे। मैं चाहता हूँ तुम सब मिलकर जाओ शिमला और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो वेन बोलता है पर पापा ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो मिस्टर जैन बोलते हैं कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अभी हाँ मैं कॉल करूँ या तुम कॉल करोगे? वेन कहता है पर मैं कैसे करूँ, मैं तो उन्हें ज़्यादा जानता भी नहीं। तो मिस्टर जैन वेन के कानों को पकड़ लेते हैं, हल्का सा मोड़ते हैं और वेन बोलते हैं हाँ पापा रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? तो मिस्टर जैन बोलते हैं हाँ इतने बार मैंने तुम्हें उनसे मिलवाया है और तुम जानते ही नहीं हो, क्या करते रहते हो? वेन कहता है मैं क्या करूँ पापा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता। तो इस वक्त पर मिस्टर जैन बोलते हैं अब बात करनी होगी और मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ, यहाँ बुला रहा हूँ, तुम्हें उनसे बात करनी होगी और थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, बस अकेले ही रहते हो, सिवाय अपने आशू के तो कुछ करते ही नहीं है। तो वेन बोलता है पापा। मिस्टर जैन बोलते हैं कोई पापा नहीं, चुप बैठो। अभी झाऊ जो ये हरकत देख रहा था, झाऊ मुस्कुराने लग जाता है और खिलखिला के हंसता है। मिस्टर जैन देखते हैं तो झाऊ के पास आते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं खुशी हो रही है बहुत? तो झाऊ बोलते हैं तो हमारे मिस्टर जैन बोलते हैं खुश रहना बेटा, ऐसा बोल के फिर कॉल करने चले जाते हैं। अब सीन कट होता है हमारी लुओ और साओ के पास। अभी हमारी साओ ने लुओ को रूम में ले आया था और लुओ की आंखें थोड़ी नम रहती है, तो साओ लुओ की आंखों से उसका ऐसे हाथ रखती है आंखों के पास, हल्का सा अपने उंगली से हल्का साफ़ करती है। लुओ की आंखें हल्की नम रहती पर आंसू नहीं बह रहे थे, उसे वो साफ़ करती है हल्का सा ही और फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोलती है लुओ देखो जो हो गया उसे छोड़ दो, जाने दो, तुम
मैं जानती हूँ सब कुछ ख़राब हो चुका है, कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना मम्मा वापस आ सकती, ना सब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, पर लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लो सौ की ओर देखती है, बोलती है हाँ तुम मेरे साथ हो, तुम हमेशा से मेरे साथ हो। मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया उस दिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे बाल खींचे, तुम्हें इतना हर्ट किया, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, पर फिर भी तुम मेरे साथ रही। साओ लो की आंखों में देखती है और उसके लिप्स पर हल्का सा किस करके बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लो मुस्कुराती है और बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाली, मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूँगी। ऐसे कह के हमारी लो सौ को गले लगा लेती है और गले लगा के फिर उसके नेक पर अपना सर रखती है और हल्का सा उसका स्मेल लेती है और चुपचाप शांति से रहती है। सौ भी शांति से रहती है। अभी हमारे साव को याद आता है कि कैसे कैसे इन लोग की मुलाकात हुई थी, क्या क्या हुआ था। लुओ का बार बार साव को परेशान करना और साव का लुओ पर गुस्सा करना, पर धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार हो ही गया था। हमारी साव ये सब याद करती है। अब सीन कट होता है हमारे वुशी और युआन पर। वुशी और युआन जो कि ऐसे ही चुपचाप थे, अब इन लोग जैसे खाना वाना बन चुका था, इन लोग खाना खा लेते हैं। अभी अचानक से युआन का कॉल मतलब फ़ोन बजने लगता है। युआन फ़ोन उठाता है, देखता है कौन है, तो मिस्टर जैन का ही कॉल था। वो उठाता है और बोलता है जी, तो बताते हैं कि उन्हें घर आना है। अभी वो कहते हैं जी ठीक है आता हूँ करके, और वो कहते हैं उसी को भी लेकर आना, तो युआन कहता है हाँ लेकर आऊँगा। अभी सीन कट होता है हमारे वुशी, युआन, साओ, लुओ, किंग और ये बाई, ये सभी हमारे मिस्टर जैन के घर पर थे। माहौल अच्छा सा बना हुआ था, हॉल पर ही ये सभी बैठे हुए थे। हमारा किंग जो कि हमारे ये बाई के साथ बैठा हुआ था, उसके हाथों को पकड़कर, वही हमारा वुशी जो कि युआन के साथ बैठा हुआ था पर चुपचाप, और हमारा वेन और झाऊ तो एक साथ ही बैठे हुए थे, साथ ही हमारे लू और साओ भी एक साथ ही बैठे हुए थे। अब इन लोग बातचीत करते रहते हैं। अब इन लोग की बातचीत होती है एक दूसरे, जो इन लोग एक दूसरे को जानते ही रहते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि थोड़े से अनकम्फर्टेबल, क्योंकि हर कोई ज़्यादा जल्दी किसी से घुल मिल नहीं कर पाते, पर हमारा किंग लोगों से घुल मिल करने में सबसे आगे था। अभी हमारा किंग जो कि हॉल में ही सबके सामने खड़ा हो जाता है, खड़ा होके फिर अपना इंट्रोड्यूस देता है। हेलो, मैं हूँ किंग और ये रही मेरी छोटी बहन, साथ में इसकी होने वाली पार्टनर। और फिर उसी वक्त पर अपने ये बाई को खींच लेता है अपनी तरफ, उसे कमर से पकड़ता है और बोलता है ये रहा मेरा पार्टनर, और बाकी आप लोग बताइए आप लोग कौन है। अभी मिस्टर जैन देखते रहते हैं किंग को, उसकी मस्ती को, कि वो कैसे मस्ती से बात कर रहा है करके। उसके पास आते हैं, उसके कानों को पकड़ के खींचते हैं और बोलते हैं और मैं हूँ मिस्टर जैन, वेन के सिंह का पापा, तो थोड़ा ना संभल के ना तुम मस्ती करो बेटा, वरना ना तुम्हारे कानों को इतना खींचूंगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। इस वक्त पर किंग अपने कानों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बोलता है अंकल छोड़िए। अभी ये भाई बोलता है और खींचिए इसके कानों को, इसकी ना आदत ही ऐसी है। अभी किंग हंसने लग जाता है, बाकी सब भी हंसने लग जाते हैं, मिस्टर जैन भी हंसते हैं, सभी हंसने लग जाते हैं। हमारा झाऊ भी एकदम ऐसा देख के बहुत खुश हो जाता है। अब थोड़ी देर में लोग बातचीत करते रहते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। अब बताया जाता है कि क्यों बुलाया गया है। अभी मिस्टर जैन बताते हैं कि वो टिकट लाए हैं और वो चाहते हैं कि सभी बच्चे एक साथ वहाँ जाए शिमला घूमने के लिए। अभी बात तो ये थी कि वो टिकट तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वेन और झाऊ के लिए ला सकते थे, तो बाकियों के लिए क्यों लाए हैं। वो ऐसा बोलते भी हैं। हमारा किंग बोलता है पर अंकल आप हम लोग के लिए क्यों लाए हैं। तो
हमारे मिस्टर जैन बोलते हैं क्योंकि तुम भी मेरे बच्चों जैसे हो करके। तो किंग मुस्कुराता है, उनकी ओर देखता है। अब थोड़ी देर में हमारे साओ और लुओ भी जो वहीं बैठे रहती है, तो मिस्टर जैन उनके पास जाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम जाओगी ना? तो साओ हाँ बोलती है और लुओ भी हाँ बोलती है। अब थोड़ी देर बीत जाता है, सीन कट होता है। अब इन लोग जा रहे हैं, हमारे शिमला के लिए निकल रहे हैं। अब थोड़ी बहुत जो पैकिंग करनी रहती है वो सब इन लोग कर लेते हैं, और थोड़े बहुत जो ले जाने के लिए रहते वो तो ऑलरेडी हमारे मिस्टर जैन ने कुछ सामान ले आए थे, तो इनको ज़्यादा पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सीन कट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से इन लोग अपना विजिट करते रहते हैं, टिकट वगैरह। फिर इन लोग वहाँ से निकल जाते हैं और मिस्टर जैन इनको जाते हुए देखते हैं। मतलब बस एयरपोर्ट के अंदर जाके फिर जैसे फ्लैट पे बैठते हैं वैसे उस तक के बस देखते हैं और फिर उनको बाय करके उस जगह से चले जाते हैं। अब हमें जो प्लेन है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्लेन में हमारे चारों कपल बैठे हुए थे। हमारे वुशी युआन जिन्हें एक ही सीट दी गई थी, मतलब अगल बगल में ही बैठे हुए थे। हमारे किंग और बाई भी एक साथ ही एक ही जगह पे बैठे हुए थे। साथ ही हमारे वेंझऊ भी बैठे हुए थे अपना एक साइड पे, और हमारी लुओ और साओ भी बैठे हुए थे। अभी हमारी साओ को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप लुओ के पास बैठे रहती है और उस जगह को देखते रहती है। लुओ जो कि अपना सर साओ के कंधे पर रख के चुपचाप अपनी आंखें बंद करके रखे रहती है, चुपचाप रहते हैं। अभी हमारी साओ जो कि लुओ को देखते रहती है तो उसके फोरहेड पर किस करती है, उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है, इसे साइड से हल्का सही रखती है और फिर मुस्कुरा के अपनी आंखें बंद कर देती है। अभी हमें हमारी साओ के यादों को दिखाया जाता है कि कैसे कैसे इनकी मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात जब हमारी लुओ ने साओ को पनिश किया था, फिर दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, गलती से इनका लिप्स टच होना, हर एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ये याद करती है। उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे ये मुझसे प्यार करने लगी, कैसे मुझे इससे प्यार हो गया। कैसे साओ को याद आता है कि वो तो बस इसे हर्ट करना चाहती थी, और हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, बस वो इतना चाहती थी कि वो उससे दूर हो जाए और अपना बदला लेने के लिए ये उसकी लाइफ में गई थी। पर बदला भी ऐसा नहीं था कि कुछ करना है, बस वो परेशान हो गई थी, इसे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर देती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसको हर्ट करे, पर वो हर्ट भी नहीं कर पाती और सच में उससे प्यार करने लग जाती है। अब हमारी साओ यही सब याद करती रहती है और फिर याद करते करते मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर देती हैं। अब सीन कट होता है हमारे ये बाई और किंग के पास। हमारे ये बाई और किंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था, दोनों की ही आंखें खुली हुई थी, दोनों ही सामने इधर उधर देख रहे थे, जगह को देख रहे थे। हमारा किंग जो कि थोड़ा फ्लर्टी मोड में था और हमारे ये बाई से फ्लर्ट कर रहा था कि जान क्या इरादा है, जाकर वहाँ क्या करेंगे। ये भाई बोलते हैं, तुम्हारा इरादा ना हमेशा ही कहीं ना कहीं चला जाता है। अभी किंग बोलता है, हाँ वो तो जाएगा ही, और ऐसा बोल के थोड़ा सा हमारे ये भाई के और होता है, फिर उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर देता है। अभी वहीं से जो एयरपोर्ट बोल रही हूँ, जो प्लेन में जो रहती है वो उन्हें देख लेती है, देख के वो थोड़ा मुस्कुराती है, शर्माती हुई चुपचाप निकल जाती है। अभी ये भाई ये देख लेता है तो बोलता है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकते हो क्या? किंग बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं किया जाता। अब ये भाई मुँह फुला के चुपचाप बैठा रहता है और किंग और उसके होठों पर हल्का सा और किस करता है और फिर उसे पकड़ के वहीं पर बैठे रहता है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे वुशी और युआन को दिखाया जाता है। वुशी की आंखें लग चुकी थी, वुशी सो गया था और इस वक्त पर वुशी हमारे युआन के कंधे पर सर रख कर सो रहा था। युआन वुशी के बालों को रफ़ कर रहा था, हल्का हल्का रफ़ करते हुए। अब हमारा युआन वुशी के बारे में याद करता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसे उससे प्यार हो गया था, पहली नज़र का ही प्यार था हमारे युआन का वुशी के लिए। वो जितना एनी से प्यार नहीं करता था, मतलब एनी से तो उसका अट्रैक्शन था,
और उसने उसे छोड़ दिया उस वक्त पर जब उसे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी। और फिर वुशी आया। अब वुशी और युआन के बीच क्या क्या हुआ है ये सब तो आप लोगों को जानने के लिए शुरुआत से सुनना पड़ेगा। अब हमारा युआन जो कि एक एक चीज़ें याद करते रहता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, वुशी के द्वारा उसे किया हुआ फर्स्ट किस याद करता है, सब कुछ याद करता है और मुस्कुराते हुए बस वुशी का बालों को रफ करते रहता है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे वेन और झाऊ को दिखाया जाता है। हमारे वेन और झाऊ ने जो एक कंबल ओढ़ रखा हुआ था, अभी हमारा झाऊ जो कि बिल्कुल ही मतलब पूरे नींद में भी नहीं था और पूरा जगा हुआ भी नहीं था, उसे हल्की हल्की नींद आ रही थी, अपनी आंखें हल्का सा बंद रखा था और हमारे वेन के कंधे पर सर रखा हुआ था और चुपचाप मुस्कुरा रहा था। इस वक्त पर वेन झाऊ को देख रहा था। अब देखते देखते में ही हमारा वेन झाऊ के फोरहेड पर हाथ रखता है, फिर उसके गालों पर हाथ रखता है, उसके लिप्स पर, उसके आँखों पर हाथ रखता है और फिर उसका हाथ लेता है, अपने चेस्ट पर रखता है, उसी जगह पर जहाँ पर जेनियान का दिल है, उसी जगह पर रखता है। जैसे ही रखता है उसका हाथ भी अपने आप तेज हो जाता है। अभी हमारा वेन याद करता है उन पलों को जब वेन का एक्सीडेंट हुआ था और वेन को जेनियान का दिल लगा था। उसके बाद के पलों को याद करता है कि जब वेन उस जगह पर आया था और उसे दिखा था कि झाऊ है, तो वेन का दिल कैसे धक धक करने लग गया था। वेन उस चीज़ को याद करता है कि कैसे उसे इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है, उसका हाथ भी कितना तेज हो रहा है, वो सब कुछ याद करता है। फिर वो उस सीन को याद करता है जब वुशी और हमारे झाऊ जो कि अपना चाट गुपचुप रहता है जो खा रहे थे और उस वक्त पर हमारे झाऊ के होठों पर वो लग गया था चटनी, तो जिसे वो हमारा वुशी साफ कर रहा था। पर तब तक कि हमारा वेन जो आकर सीधे ही हमारे झाऊ को, जो कभी जानता ही नहीं था हमारा वेन झाऊ को, वो उसे आकर आशु बोलते हुए किस किया था। हमारा वेन एक एक चीज़ों को याद करता है, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, वो रात याद करता है जब हमारे वेन और झाऊ के बीच सब कुछ हो गया था। हमारा वेन ये याद करता है कि कैसे वो मुझे जेनियान समझ रहा था और कैसे मुझसे प्यार करता है बोलता है और बता रहा था कि इतने साल हो गए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने बताया नहीं। सब कुछ वो एक एक चीज़ों को याद करता है। फिर वो पल को याद करता है जब वो खुद उसे खोजने निकला था और झाऊ गायब था। जब उसने उसे रोड पर गिरा हुआ देखा था, बेहोश देखा था, तो कितना ज़्यादा वरीद हो गया था। हमारा वेन हर एक चीज़ों को याद करता है और फिर झाऊ को देखता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और किस करके फिर उसके तरफ अपना हाथ रखता है, ऐसे स्टाइल में कि जैसे उसे हग कर रहा हो, ऐसे रखता है और बोलता है, आशु कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अब हमारे जो कपल्स ऐसे ही जाते रहते हैं, मतलब फ्लाइट टेक ओवर हो चुकी है कब की और अब इन लोग जा रहे हैं शिमला। अभी के लिए इतना ही। सॉरी, मैं बोली थी ये लास्ट पार्ट होगा, पर ये लास्ट नहीं, एक पार्ट और आएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर। और क्या बोलूँ, पर सॉरी दोस्तों, जय विंझ।